वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 11 सेकेंड चैप्टर यहां पर हम स्टार्ट करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इन दिस चैप्टर मैं यहां सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट सेट्स एंड बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा और बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। सेट्स के अंतर में टाइप्स ऑफ सेट्स हम लोगों ने देखा, उसके एलिमेंट्स का देखा, एलिमेंट्स एंड सेट के बीच में रिलेशन देखा, दो सेट के बीच में रिलेशन। वी हैव ऑलरेडी सीन इंटरसेक्शन, यूनियन, देयर प्रॉपर्टीज, डिमॉर्गन्स लॉ, सम बेसिक प्रॉपर्टीज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंटरसेक्शन एंड यूनियन हम लोगों ने देख चुका था। बहुत सारी जानकारी हासिल करने के बाद इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शंस को देखेंगे। इसमें भी सेट का यूज है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सपोज ए इज द सेट ऑफ टू कलर्स एंड बी जो है वह थ्री सेट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, यहां पर ए इज द सेट ऑफ टू कलर्स, रेड एंड ब्लू, एंड बी इज द सेट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स बी सी एस। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वह पर्टिकुलर बैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी फॉर बैग, सी फॉर कोट एंड एस जो है मैंने लिखा है फॉर शर्ट। ठीक है, सी हियर वी हैव टेकन टू सेट्स ए एंड बी। ए इज द सेट फॉर टू कलर्स, रेड एंड ब्लू, एंड बी इज द सेट फॉर थ्री ऑब्जेक्ट्स B, C and S. B stands for bag, C stands for coat and S stands for shirt. अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए how many pairs of colored objects can be made from these टू सेट्स, यही आपसे क्वेश्चन है। सो रेड कलर को इंडिकेट कर रहा है, ब्लू कलर को इंडिकेट कर रहा है। बी सी एस स्टैंड्स फॉर थ्री ऑब्जेक्ट्स, थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बैग, कोट एंड शर्ट। आपसे पूछा जाए कि पेयर ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले कलर की बात करते हैं और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना वह एक पर्टिकुलर कलर के साथ में है। ठीक है, कलरलेस नहीं है। बैग है तो रेड बैग होगा, ब्लू बैग होगा। तो सबसे पहले हम कलर को बताएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो देखिए, बैग है, यह बैग ऑब्जेक्ट है। कलर क्या है? रेड हो सकता है, और यही बैग जो है वह ब्लू भी हो सकता है, ब्लू बैग। उसी तरीके से रेड कोट होगा और ब्लू कोट होगा, रेड शर्ट होगा, ब्लू शर्ट होगा। ठीक है, यह एक पेयर बना, यह एक पेयर बना। उसके बाद रेड कोट होगा, ब्लू कोट होगा, इसका एक पेयर बनेगा। फिर रेड शर्ट होगा, ब्लू शर्ट होगा। माय डियर फ्रेंड, 1 2 1 से 3 अनदर से 3 मीन्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पेयर्स आए। तो 6 पेयर्स जो आए उसको हम सेट थ्योरी में कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। ठीक है, अगर इसे नोटिफाई करते हैं तो यह बी, रेड बी ऐसे करके लिखेंगे, रेड बी, ब्लू बी, फिर रेड सी, ब्लू सी, फिर रेड एस, ब्लू एस। देखिए, यहां पर पेयर में है, इसके अंदर में भी दो थिंग्स हैं, एक कलर को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ब्लू बी मीन्स ब्लू बैग,
red C means red coat, blue C means blue coat, red S means red shirt and blue S means blue shirt. First part of each pair denote color and second part of each pair denote object. ठीक है, तो इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में कहते हैं कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B और A प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय B. ठीक है, इसको देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट करें. तो अगर 2 वर्टिकल लाइन ले लें, ठीक है, एक कलर को शो करे रेड और दूसरा भी कलर ब्लू को शो करे. सो फर्स्ट पार्ट B है, जो B B B यहाँ से पूरा का पूरा B है, तो दोनों में इंटरसेक्शन B का है. फिर उसके बाद C कोट के लिए, तो इधर भी कोट होगा C, और ये हमारा S है जो शर्ट को इंडिकेट करता है, तो इधर भी शर्ट. देखिए रेड B ब्लू B, फिर रेड C ब्लू C, रेड S ब्लू S, रेड B ब्लू B, रेड C ब्लू C, रेड S ब्लू S. इस तरीके से प्रोडक्ट के रूप में हम लोग देखते हैं. ठीक है, सो यहाँ अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, ठीक है, इसको हम डिफाइन करना चाहें, सो मान लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर P Q का है. ठीक है, P इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल p, ठीक, एंड Q हैज एलिमेंट्स स्मॉल q. जनरल हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं P एंड Q को. ठीक है, तो कह सकते हैं कि P एंड Q का एक ऑर्डर पेयर होगा, प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q. ठीक, वेयर P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q. Q इज द एलिमेंट फॉर सेट Q है. ठीक, तो इसे हम डिफाइन कैसे करें. डिफाइन हम कहेंगे कि 2 नॉन एम्प्टी सेट है P एंड Q, 2 नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. ठीक है, देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q. ठीक, P क्रॉस Q is the set of all ordered pairs of elements ठीक है से लिख लें, elements from P and Q. ठीक है, दैट इज हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं P कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q, P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू, देखिए एलिमेंट्स जो इसके बनेंगे वह ऑर्डर पेयर में रहेगा, P एंड Q का ऑर्डर पेयर, P एंड Q का ऑर्डर पेयर. ठीक है, कहाँ से P आया, P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q. ये जो P क्रॉस Q है, यह हमेशा जो एलिमेंट्स देंगे वह ऑर्डर पेयर में रहेंगे. यह एक एलिमेंट है, इसके अंदर में 2 एलिमेंट्स का एक पेयर बना. ठीक है, यह जनरल P की वैल्यू कुछ और होगी, Q की वैल्यू कुछ होगी. P कहाँ से आया, इस कैपिटल P सेट से आया. Q कहाँ से आया है, इस सेट से आया है, Q से आया है. क्लियर, ओके. नाउ अगर P के पास कोई एलिमेंट नहीं है और Q के पास कोई एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स इफ P और Q हैज़ 0 एलिमेंट यानी नल सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट P और Q का क्या होगा, फाई होगा. मीन्स P क्रॉस Q जो होगा वह फाई होगा. ठीक है, एम्प्टी सेट होगा इफ आइदर P और Q इज अ नल सेट. अगर नल सेट होगा तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, फाई होगा. अब चलते हैं बात 2 ऑर्डर्ड पेयर की और उसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं. 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ द corresponding फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर इक्वल ऑल्सो. ठीक है, जैसे
देखिए अगर P क्रॉस Q है उससे एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा आया PQ, ठीक है। दूसरा A क्रॉस B है, इससे एक ऑर्डर पेयर आया X, Y। अगर यह दोनों बराबर हैं, यह दोनों क्या है, बराबर हैं, इफ PQ जो ऑर्डर पेयर है यह बराबर होगा XY के, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पेयर और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पेयर दोनों कॉरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, PX के बराबर होगा। सेकेंडली, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पेयर Q मस्ट बी इक्वल्स टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पेयर दैट इज Y। ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तभी कह सकते हैं कि दीज टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, इफ P एलिमेंट्स इन A होगा, कोई सेट A है उसमें P एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एंड Q एलिमेंट्स होगा इन सेट B, ठीक है, देन देयर विल बी P मल्टीप्लाइड बाय Q, यानी P इंटू Q कह सकते हैं, ठीक है, विल बी द एलिमेंट इन A क्रॉस B। यानी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A अगर हमारे पास P है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B हमारे पास Q है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B जो होगा वह P इंटू Q के बराबर होगा। ठीक है, लेट्स सी बाय एन एग्जाम्पल। अगर A के पास एलिमेंट है 2, 3, B के पास एलिमेंट है R, S, T, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं R, S, T, ठीक है। सो A क्रॉस B जो होगा, देखिए 2 के साथ पेयर लगाएं तो 2R, 2 के साथ S लगेगा, ऑर्डर पेयर 2 के साथ T लगेगा, फिर 3 के साथ R ऑर्डर पेयर, 3 के साथ S ऑर्डर पेयर एंड 3 के साथ T लगेगा ऑर्डर पेयर। यह जो एलिमेंट्स हुए वह A क्रॉस B के हैं, ठीक है, A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं। सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जो है वो कितना है, 1, 2 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B जो है वह कितना है, 1, 2, 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो है वह देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। माय डियर फ्रेंड, 6 इज नथिंग बट इसी दोनों का प्रोडक्ट है, 2 एंड 3 का प्रोडक्ट है क्या, 6 है। सो कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 गिव्स 6। सो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट A P के बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर B Q के बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B जो होगा वह P क्रॉस Q के बराबर होगा। ठीक है। सो इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 पार्ट को देखा। 1 पार्ट फॉर ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है, अगर ऑर्डर्ड पेयर हमारा इक्वल है तो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे इक्वल हैं, ठीक है। और सेकेंडली कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर A के लिए, A के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स P हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B Q के बराबर है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B जो होगा वह P क्रॉस Q के बराबर होगा। ठीक। नाउ अब तक में हमने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट कि किस तरीके से 2 सेट्स हैं उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, और उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर है, वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे, उसके कैसे क्राइटेरिया को हम फुलफिल करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पर हम सॉल्व करके इसे हम और क्लैरिफाई करते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग इफ x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2/3 इक्वल है 5/3 एंड 1/3 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y. So question is saying if these 2 ordered pair are equal, then each element of the ordered pair must be correspondingly equal. इसका मतलब है कि फर्स्ट
पार्ट है फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का, ये जो फर्स्ट पार्ट है यह सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट पार्ट से इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ x/3 + 1 किसके बराबर होगा 5/3 के, वाइल ट्रांसपोजिंग टू राइट हैंड साइड दिस 1 × 1 देन इट बिकम्स x/3 = 5/3 - 1, इट बिकम्स 3 × 1 = 3 + 5 - 3 2 हो जाएगा 2/3 x/3, ठीक है। x/3 2/3 के बराबर, 3 3 गॉट कैंसल, सो x = 2 हो गया। नाउ सिमिलरली y माइनस सेकेंड पार्ट y - 2/3 गिव्स 1/3, क्योंकि सेकेंड पार्ट यह इस पेयर के लिए और सेकेंड पार्ट इस पेयर के लिए दोनों क्या होगा इक्वेट करेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। सो 1/3 और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 2/3, सो ये हो जाएगा 2 + 1 3/3 गिव्स देयरफॉर y = 1, हेंस y = क्या हो गया 1 आ गया। तो x की वैल्यू कितना आया 2 आया और y की वैल्यू 1 आया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन सेज इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, ठीक है। सेट A के पास कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, एंड सेट B के पास एलिमेंट है जिसे हम रोस्टर फॉर्म में दिखा गया है। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन NB, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज गिवन 3 एंड सेट B जो है वह रोस्टर फॉर्म है 3 4 5। तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितना आ जाएगा 1 2 3 है, 3 एलिमेंट। देयरफॉर A प्रोडक्ट कार्टेशियन B का करेंगे उसमें कितने एलिमेंट होंगे। सो माय डियर फ्रेंड इस 3 को इस 3 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 9 आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे A क्रॉस B के पास। तो लिखेंगे हैंस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B = 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन, इफ G is the set for element 7 8 and H is the set for element 5 4 2, then find G क्रॉस H and H क्रॉस G आपको फाइंड करना है। नाउ अगर हम G क्रॉस H की बात करते हैं, G क्रॉस H की बात करते हैं सॉल्यूशन, तो देखिए 7 का पेयर 5 4 2 के साथ, 7 का 5 के साथ, 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, फिर 8 का इंडिविजुअल कीजिए, 5 के साथ पेयर बनेगा, 8 का 4 के साथ, माय डियर फ्रेंड 8 का 2 के साथ। तो यही हो जाएगा G क्रॉस H। अगर H क्रॉस G की बात करते हैं तो देखिए H 5 है, फर्स्ट एलिमेंट 5, इसका दोनों के साथ पेयर करेंगे तो 5 and 7 का एक पेयर बनेगा, 5 and 8 का एक पेयर बनेगा। अगेन 4 का पेयर बनेगा 7 के साथ, 4 का पेयर बनेगा 8 के साथ, फिर 4 के साथ बन गया, फिर 2 का बनेगा 7 के साथ एंड 2 का बनेगा 8 के साथ। सो इस तरीके से H क्रॉस G आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन, टिल नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हैज बीन कंप्लीटेड। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इफ P is a set of element M N and Q is a set of element N M, then P क्रॉस Q जो होगा उसके पास जो एलिमेंट्स होंगे वह M N का पेयर, N M का पेयर है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इस जगह पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q कितना है 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 2 है, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन P ही हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q हमारे पास 2 है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट P क्रॉस Q में कितना हो जाएगा 2 2 जा हो जाएगा 4, जबकि यहाँ पर दिया हुआ 2, हेंस द स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स है, ठीक है। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा P क्रॉस Q जब करेंगे सो M का पेयर बनाइए Q के एलिमेंट के साथ तो N हो गया और M का M के साथ हो गया, और फिर N का बनाएंगे Q के साथ तो N कॉमा N एंड N कॉमा M, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। इफ P इज इक्वल टू दिस Q इज इक्वल टू दिस देयरफॉर P क्रॉस Q, इस तरह से दिस वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, नाउ
second statement says if A and B are two non-empty set, then A cross B is a non-empty set of the ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B. ये 100% करेक्ट है, ठीक है, ये 100% करेक्ट है कि एक ए भी नॉन एम्प्टी सेट है, इसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसमें जो एलिमेंट है वो एक्स है और एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है और बहुत सारे नंबर्स हैं इसमें। बी जो एलिमेंट है वह भी नॉन एम्प्टी सेट है, बी इज द सेट फॉर नॉन एम्प्टी सेट। मान लेते हैं कि यह वाई है, वाई को रिप्रेजेंट करते हैं सभी एलिमेंट्स को, ठीक। तो ए क्रॉस बी जो होगा ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई का बनेगा, ठीक है, एक्स एंड वाई का बनेगा, जहां पर एक्स क्या है वह बिलोंग्स टू ए है एंड वाई बिलोंग्स टू बी है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ओके, थर्ड वन सेज इफ ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट 1 2, बी इज द सेट फॉर एलिमेंट बी, इस तरह से सेट फॉर एलिमेंट 3 4, देन statement is saying A cross B intersection phi is equals to phi. My dear friend, यहाँ पर सबसे पहले दो टर्म को निकालो, B इंटरसेक्शन फाई। देखिए B के पास 3 और 4 है और फाई के पास मतलब नो एलिमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा और उसको A से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या ये फाई होगा। यह भी नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है और यह भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो दोनों का प्रोडक्ट कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, तो यह फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास देखिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो इंटरसेक्शन में जो बी इंटरसेक्शन फाई होगा वह बी नहीं होगा, यूनियन में बी होगा लेकिन इंटरसेक्शन में फाई हो जाएगा। और जब ए को फाई यानी किसी नॉन एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट यानी फाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, एम्प्टी सेट मिलेगा, फाई मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इरेज दिस। फिफ्थ क्वेश्चन सेज इफ ए इक्वल्स टू -1, यानी ए के पास जो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं -1 एंड 1, कह रहा है फाइंड करने के लिए ए क्रॉस ए, ठीक है, इसको फाइंड करना है, ठीक है, जो हम बोल रहे थे रिपीटेशन वाला। तो यह है, कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ए क्रॉस ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। तो क्या होगा, तो -1 1, इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं -1 1 के साथ। तो इस -1 का ऑर्डर्ड पेयर -1 एंड इसी -1 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ आया, फिर इस 1 का ऑर्डर्ड पेयर -1 के साथ, इसी 1 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ, ये हमें मिल गया, ठीक है। देयरफॉर ए क्रॉस ए जो होगा वह इसका, यानी ये जो हमें रिजल्ट मिला, तो यह रिजल्ट मिला -1, -1 का ऑर्डर्ड पेयर -1 1 1, एंड 1, 1। इसको मल्टीप्लाइड हम किसके साथ, वंस अगेन -1 एंड 1 ऑर्डर्ड पेयर के साथ हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इस -1 का इसके साथ पेयर करेंगे या इसका इसके साथ पेयर करेंगे, -1, -1 और यहाँ से भी क्या आएगा -1, फिर इसी का इसके साथ करेंगे तो -1, -1, आ जाएगा, फिर इसका करेंगे -1 के साथ -1, -1, -1 एंड इसी का करेंगे -1, 1, 1 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट दिस पेयर का इसके साथ -1, -1, -1, 1, -1, नेक्स्ट इसका 1, 1, -1 एंड 1, 1, लास्ट वाला पार्ट 1 हो गया। दिस वुड बी द वैल्यू फॉर ए क्रॉस ए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अब यहाँ पर देखिए, इसके पास कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, इसके पास कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, इसके पास कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट। तो अगर तीनों का मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 2 जा 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट। माय डियर फ्रेंड, जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट 6th वन, इफ ए क्रॉस बी, A, X ऑर्डर्ड पेयर
बी कॉमा एक्स ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा वाई कह रहा है फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू फाइंड कीजिए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अगर ए क्रॉस बी हमारे पास है तो ए जो फर्स्ट एलिमेंट है बिलोंग्स टू ए होगा, जितने भी होंगे फर्स्ट एलिमेंट वो बिलोंग्स टू ए होंगे। तो ए के पास जो एलिमेंट्स होगा वह ए बी होगा, क्योंकि बी में रिपीटेशन तो 2 बार नहीं लिखेंगे, ए एंड बी हो गया। अब बी जो है उसके पास कौन कौन सा एलिमेंट हो, जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक बार एक्स हो गया और एक वाई हो गया। यही आपके पास आंसर आ गया, ए एंड बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है? ओके। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज लेट ए इक्वल्स टू 1 2 is the set of element having element 1 and 2, b is the set of element 1 2 3 4, c is the set for element 5 and 6, d is the set of element 5 6 7 8. Question, verify that between a cross b intersection c equals to a cross b, a cross b intersection a cross c, and second bit we have to verify that a cross c is a सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, आपके पास दिया हुआ है ए बी सी डी सभी डेटा दिया हुआ है। तो ए की जगह पर 1,2 इसको क्रॉस यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और सी के इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्या है, नहीं है कुछ, फाई हो गया। तो जब फाई के साथ हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, फाई मिलता है। अच्छा, राइट हैंड साइड देख लीजिए, इस पार्ट को मैं यहाँ पर सक्सेसिव मैनर में आप करेंगे LHS लेकर के और RHS लेकर के, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ आपके समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टाइम सेविंग होगी इससे और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, तो A क्रॉस B, पहले तो A और B को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ये क्या निकलेगा, 1 के साथ पेयर 1 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3 एंड 2 के साथ 4। ये निकला एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B। अच्छा, इंटरसेक्शन की बात करते हैं, A और C का प्रोडक्ट 1 2 5 6, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ एंड 2 का 6 के साथ। माय डियर फ्रेंड, ध्यान से देखिए तो क्या कॉमन है दोनों में, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो 1 5 कहीं नहीं है, 1 6 नहीं है, 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आएगी। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो गया, इक्वल है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। ठीक, अब देखिए सेकेंड पार्ट, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इसका मतलब है ए क्रॉस सी भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ए क्रॉस सी तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, तो ये सेक्शन ए क्रॉस सी का है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ ए क्रॉस सी 1,5 1,6 2,5 एंड 2,6। ठीक है, ये आपका ए क्रॉस सी का ऑर्डर्ड पेयर है। और बी क्रॉस डी आपको फाइंड करना पड़ेगा, बी क्रॉस डी। बी है हमारा 1 2 3 4, डी है हमारा 5 6 7 8। देखिए 1 का 5 6 7 8, 1 का 5, 1 का 6, 1 7 1 8 आ गया। फिर 2 से लेंगे, पेयर बनाएंगे 2 5 2 6 2 7। मेरे लिखने का स्टाइल देखिए माय डियर फ्रेंड, 2,8 ऑर्डर्ड पेयर। फिर 3 से बनाएंगे 3 5 3 6 3 7 3 8। अगेन 4 से बनेगा 4 5 4 6 4 7 4 8। अब देखिए कह रहा है कि ए क्रॉस सी जो होगा वह सबसेट होगा इसका, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, बी क्रॉस डी में प्रेजेंट होनी चाहिए। देखिए 1 5 यहाँ पर है, 1 6 यहाँ पर है, 2 5 ये देखिए 2 6 यहाँ पर है। इसका मतलब है कि यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है।
ठीक है, तो कह सकते हैं इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ, ये जो सबसेट का सिंबल है, ठीक है, सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। यहाँ पर हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से हम नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं कर सकते स्टाइल से ये हो गया और ये हो गया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेट को हम जो है ना, सेट का प्रोडक्ट को हम ब्रैकेट के अंदर में नहीं रखते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया सबसेट का सिंबल। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 इज बिन ओवर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सेज लेट, क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट 1, 2 है एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट 3, 4 है। राइट ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, तो 1 का 3 के साथ पेयर, 1 का 4 के साथ पेयर, अगेन 2 का 3 के साथ पेयर, 2 का 4 के साथ पेयर, ठीक है, 2 का 4 के साथ पेयर आ गया। ये आया हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, ठीक है, सबसेट कितने होंगे, इसके सबसेट कितने होंगे, सो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 रेज पावर n, फॉर्मूला वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट है, सो 2 रेज पावर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, 2 2 जा 4 4 जा 16, ये आपका आंसर आ गया। नाउ लिस्ट देम, आपको बताना भी है, सो नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे ए क्रॉस बी। सबसेट के लिए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसे पहले तो 5 आता है, ठीक है, उसके बाद सभी आ जाएंगे 1 3 1 4 2 3 2 4, उसके बाद 2 2 का पेयर 1 3, ठीक है, 1 3 और 1 4 का एक पेयर आएगा, उसके बाद 1 3 2 3 का अनदर पेयर आएगा, फिर उसके बाद 1 3 और 2 4 का एक पेयर आएगा, ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद 3 3 का लेंगे, ठीक है, 2 2 का लिए, इसका इसके साथ लिए, इसका इसके साथ लिए, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ ले चुके हैं, तो फिर ये 1 4 का 2 3 के साथ पेयर आएगा, उसके बाद 1 4 का 2 4 आ गया, इसका इस दोनों के साथ, फिर इसका केवल आएगा 2 3 पेयर विथ 2 4, 2 2 का पेयर आ गया, अब 3 3 का पेयर लेंगे, सो 1 3 1 4 2 3, अगेन 1 3 1 4 2 4, ठीक है, इसके साथ इन्वॉल्व, फिर 1 4 2 3 2 4, नेक्स्ट 4 का पेयर 1 3 1 4 2 3 2 4, और ये ओवरऑल 16 होनी चाहिए, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ आ गया 7, ये आ गया 8, देन ये आ गया 9, ये आ गया आपका 10, फिर 11, फिर आ गया 12 13 14 15, और एक आएगा 1 3 1 4 1 3, ठीक है, 1 3 1 4 2 4 दिस, ठीक, उसके बाद 1 3 1 4 एक पेयर, फिर 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4, फिर 1 4 2 3 1 4 2 4, ठीक है, उसके बाद 2 3 दिस, फिर उसके बाद 3 3 का, या 1 3 का 2 4 के साथ आ चुका, ठीक है, फिर 1 3 1 4 2 3,
फिर 1 3 1 4 2 4, ठीक, 1 3 2 3 2 4 का नहीं बना है, 1 3 2 3 2 4 इसका पेयर नहीं बना था, सॉरी, ठीक है। अब आ गया 16 टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स इन सबसेट इतना आ गया। क्वेश्चन सेज लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इफ x, 1 y, 2 z, 3 z, 1 है, ठीक है। यह जो है R A क्रॉस B है, ठीक है, आपके पास एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड A एंड B। A देखिए, A में फर्स्ट एलिमेंट जितने भी होंगे, हर एक ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर हैविंग फर्स्ट एलिमेंट वुड बी द एलिमेंट फॉर A, सो x y z होगा। एंड B के पास जो एलिमेंट्स होंगे सेकंड 1 2 और 1 है, तो इसका मतलब रिपीटेशन तो नहीं है, 1 एंड 2 होगा, 1 एंड 2 होगा, ठीक है। A एंड B आपके पास निकल गया। यही क्वेश्चन कह रहा था, बहुत ही सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल क्वेश्चन था फॉर दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट 10th वन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B हैज 9 एलिमेंट्स, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितना है, 9 है। एलोंग विच आर फाउंड -1, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसमें से -1, 0 का एक ऑर्डर पेयर है एंड 0, 1 का अनदर ऑर्डर पेयर है, ठीक है। और भी होंगे, 9 में 7 होंगे। तो फाइंड द सेट ए, आपके पास सेट ए बताना है कि कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट हैं, एंड रिमेनिंग एलिमेंट जो हमारे पास ए क्रॉस ए के लिए है, सॉरी यहाँ पर ए क्रॉस बी नहीं है, ए क्रॉस ए है। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ से आपको पता चल ही गया कि -1 यहाँ पर -1 0 एंड 1 का ही एक पेयर होगा, ताकि 3 एलिमेंट हैं तो तीनों को जो हम डबल बार मल्टीप्लाइड हम करेंगे, सो 3 3 जा 9 आ जाएगा। सो इसके पास 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट और अनदर भी हमारे पास 3 एलिमेंट, तो दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस ए, तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 एलिमेंट। तो आपके पास बोल भी रहा 9 एलिमेंट है। इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग आएगा वो -1 के साथ 0, -1 के साथ -1 के साथ 0 तो आ गया, फिर -1 और 0 के साथ यहाँ पर आ गया, -1 के साथ 1 नहीं 0 के साथ लिया, ठीक है। हम निकाल लेते हैं, ए क्रॉस ए करते हैं तो -1, 0, 1 इसका प्रोडक्ट किसके साथ, -1, 0, 1। तो यहाँ पर -1 का -1 के साथ पेयर, -1 का 0 के साथ पेयर, -1 का 1 के साथ पेयर, फिर 0 का लेंगे, 0 का लेंगे -1 के साथ पेयर, फिर 0 का लेंगे 0 के साथ पेयर, फिर 0 का लेंगे 1 के साथ पेयर, फिर उसके बाद 1 का लेंगे -1 के साथ पेयर, फिर 1 का 0 के साथ पेयर एंड 1 का 1 के साथ पेयर होगा। अब आप देखिए इसमें -1 एंड 0 आ चुका, -1 एंड 0 आपके पास है, 0 एंड 1 आपके पास है, 0 एंड 1 यहाँ पर है, रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके पास आ गया। रिमेनिंग आप इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिमेनिंग, यहाँ से रिमेनिंग के लिए इसको आप ओमिट कर देंगे और यहाँ से आप ओमिट कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास आ गया रिमेनिंग, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड, इन दिस वे आई हैव completed this exercise 2.1 with in this first lecture, ठीक है। आप आई होप आपको इन्जॉय आया होगा, बहुत आप इन्जॉय किए होंगे, ठीक है। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लाइक करने से वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है वो पता चलेगा, शेयर करेंगे तो और भी दोस्तों के पास नॉलेज की शेयरिंग हो जाएगी। सब्सक्राइब करने से नए नए अपडेटेड वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।